हेलो साथियों, नमस्कार। विवेकानंद अकेडमी भिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल एक ट्वीट आया है अशोक जी गहलोत जी का कि रीट हो चुकी हैं और उसके बाद जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम होगा 4 और 5 फरवरी को, उसके लिए पदों का वर्गीकरण किया है। 46,500 तो पहले ही थे, इसमें और कुछ नहीं हुआ है। इसी के अंदर बदल दिया है। जहां पद बढ़ाने की मांग थी 50,000 की, उस टाइम पर भी 100 से ज़्यादा विधायकों ने उनको पद बढ़ाने के लिए पत्र लिखे थे, लेकिन पद नहीं बढ़े। अब किसी ने भी कोई ऐसा नहीं कहा कि आप लोग पद घटाइए, लेकिन बिना किसी मांग के पद घटा दिए गए हैं लेवल 2 वालों के। आगे पढ़ें आप इस वीडियो को पूरा। आप लोगों को बताना है कि अब इस वीडियो ये ट्वीट आने के बाद हम सबको मिलकर के क्या करना है। लेवल 2 वालों के साथ जो हुआ है न्याय, उसके साथ हमको क्या करना है। अगर अशोक जी गहलोत को बेरोजगारों का भला करना था तो आप पद अलग से बढ़ा देते। पहले भी 50,000 की मांग उठी थी, उसी मांग को रखते हुए आगे बढ़ा देते। उस टाइम पर भी कितने आंदोलन हुए थे, लेकिन ऐसा ना होकर के पद घटा दिए। पद घटाना सही नहीं है, किसी के साथ गलत हो ये गलत बात है। अगर लेवल 1 की बात करूं, अब जैसे पहले लेवल 1 के 15,000 हैं, 21,000 हो गए। मान लो अगर ये लेवल 1 के 11,000 रह जाते तो लेवल 1 वालों को कैसा लगता। ये अपने खुद के ऊपर नहीं बीतती है तब तक पता नहीं लगता है, दूसरों के ऊपर बीतती है तो अच्छा लगता है। लेकिन ध्यान रहे, ईमानदारी के साथ, सच के साथ आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहले गहलोत जी का ट्वीट पढ़ लेते हैं। शिक्षा विभाग की आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 46,500 पदों की भर्ती हेतु स्वीकृति जारी की है। अब 46,500 पदों की तो स्वीकृति जारी हो गई है, लेकिन इन्होंने इसमें फेर बदल कर दिया है ट्वीट में। अध्यापकों की भर्ती स्वीकृति जारी। इसमें लेवल 1 में 21,000 पद, लेवल 2 में 25,500 पद हैं। इन पदों में विशेष शिक्षक अध्यापकों के 45,000 पद भी शामिल हैं, 4500। तो अब दोस्तों देखिए, ये 4500 पद कहाँ से लिए जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर ये क्या हुआ है, इसमें कैसे क्या है। तो 4500 जो पद है ना दोस्तों, वो इनमें से भी लिए जाएंगे, इनमें से भी लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो विशेष शिक्षक हैं वो लेवल 2 वाले भी होते हैं, लेवल 1 वाले भी होते हैं। क्योंकि बीएड भी विशेष शिक्षा में होती हैं, एसटीसी भी विशेष शिक्षा में होती हैं। तो अलग अलग पदों को अलग अलग, जहाँ जितनी सीटें खाली होगी लेवल 1 में, लेवल 2 में, वहाँ से लिया जाएगा। दूसरी बात, यानी कि ये दोनों जगह से लिया जाएगा, अलग से कोई पद इनका नहीं दिया। जबकि ये पद विशेष शिक्षकों की मांग अलग से दिलवाने की मांग थी ये, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब दूसरी बात ये है कि पहले ही लेवल 2 की परीक्षा रद्द हो गई थी, ठीक है, और उसमें भी जो पहले के जो पद थे, ठीक है, उनको इन्होंने इसमें मर्ज किया था। ये 16,500 जो पद थे लेवल 2 के, उनको इन्होंने इस भर्ती में मर्ज किया था, क्योंकि पहले वाली रद्द हो चुकी थी। तो रेट 2000 थर्ड ग्रेड 2023 थी, उसमें थी। और जो नई भर्ती की घोषणा हुई थी बजट में, वो थी 15,000 लेवल 1, 15,000 लेवल 2 की। तो ऐसे मिला करके 31,500 पद लेवल 2 के थे। अब 31,500 से घटा करके 6,000 कम कर दिए, यानी 25,500 रह गए। 6,000 पद बहुत बड़े होते हैं दोस्तों, ठीक है। 6,000 पदों में तो पूरा ही कट ऑफ का अलग से गणित चेंज हो जाती है। अब ये चीज़ें हैं। इसके बाद दोस्तों अभी लेवल 2 वालों की बात करते हैं। तो इसमें से 25,500 में से टीएसपी अलग निकलेगा, टीएसपी। फिर सब्जेक्ट वाइज में इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, इस तरह से दोस्तों ये पद अलग निकलेंगे। संस्कृत, तो इस तरह से ये पद अलग सर्जित होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या आएगा। मुट्ठी भर बाजरा लोगों के हिस्से में जाएगा, ठीक। और मुट्ठी भर बाजरे के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की है। 2018 में भर्ती हुई थी लास्ट, 2018 में। उसके बाद से कोई लेवल 2 में भर्ती नहीं हुई, लेवल 1 में भी एक भर्ती हुई है, और 2023 आने में है। तो ये जो भर्ती है पंचवर्षीय योजना हो गई है, यानी कि गहलोत सरकार से एक भर्ती पूरी सही ढंग से नहीं हुई है। पहले भी जो हुई है उसमें पेपर लीक, धांधली, पता नहीं क्या क्या हुए हैं दोस्तों, ठीक है। आप सबको पता है 2021 का इतिहास हम कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ही वो इतिहास 2023 में ना दोहराना आए, इससे पहले ही बेरोजगारों को सतर्क रहना है, सजग रहना है, ठीक है। किसी लोगों की बातों में आकर के इस तरह से ईमानदार लोगों का न्याय नहीं होना चाहिए। ईमानदार लोगों के साथ गलत होना मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या होता है। फर्जी लोगों के साथ तो होता है
क्योंकि वो खुद दूसरों के साथ गलत करते हैं। उनके लोगों के साथ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईमानदार लोग जो रात दिन लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता है, ठीक है, पता नहीं 5 साल में उसने कितने रुपए खर्च कर दिए हैं। एक अभ्यर्थी भी कम से कम 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर चुका होगा, जो केवल और केवल इस 3rd ग्रेड के लिए बैठा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर वो जॉब करता तो उस वो अलग से किसकी इनकम भी वो उसने छोड़ करके ही इस तैयारी में लगा हुआ है कि इस उम्मीद से कि वो परमानेंट स्थायी जॉब उसको मिल जाएगी। लेकिन क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें ये सारे देख सकते हैं। लेवल 2 के अभ्यर्थी विरोध में भी हैं। तो मैं दोस्तों सबसे यही अपील करने आया हूँ कि लेवल 1 वाले अभ्यर्थी ज़्यादा खुश नहीं हो, क्योंकि लेवल 1 में भी अभी TSP बाकी है, फिर इसमें से भी विषय शिक्षक निकलेंगे, तो लास्ट में आप लोगों को भी मुट्ठी पर बाजरा ही मिलेगा। तो हमारी सबसे पहले मांग जो सही रहेगी वो सबसे पहले रहेगी कि पदों में वृद्धि हो, ठीक है, ना कि किसी भी लेवल के पद घटाए जाए, सबके पदों में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों अब मैं लेवल 2 वालों को कहूँगा स्पेशल, लेवल 1 वाले भी अगर सहयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जब बात सच्चाई की आ जाती है तो दोस्तों लेवल 1 लेवल 2 नहीं होता। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके बता रहे, तो दोस्तों अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। मेरी इस चैनल के ऊपर जो भी बात होती है सच्चाई के पक्ष में होती है, ईमानदारी के पक्ष में होती है। जिसके साथ गलत होगा उसकी आवाज़ उठाई जाएगी, फिर चाहे वो कोई से भी लेवल की हो, किसी भी भर्ती की हो, कैसे भी हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अशोक जी गहलोत जी ने जो ट्वीट किया है, हम सबको मिलकर के करना क्या है। इस ट्विटर के ऊपर यहाँ पर दोस्तों एक एरो आता है, आप इस पर जाओगे ना तो इस पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों को करना क्या, रिपोर्ट करना है। यानी इस ट्वीट को आप रिपोर्ट कीजिए और इस ट्वीट को यहाँ से डिलीट करवाइए, तभी जाकर के दोस्तों लगेगा। ट्विटर ट्रेंड करवाने से क्या होता है दोस्तों, ट्विटर ट्रेंड तो पिछली बार भी रील 50,000 में पता नहीं कितनी बार ट्विटर ट्रेंड हुआ था। इतने सारे विधायक 100 विधायकों ने इनको पत्र लिख दिया था, क्या हुआ था। आज अपनी जो ताकत है ना दोस्तों, वो इस ट्विटर को रिपोर्ट करने में कर दो। अगर ये ट्विटर रिपोर्ट हो गया और ट्विटर ने इसको डिलीट कर दिया ना, असली बेरोजगारों की जीत हो जाएगी उस दिन। मैं सबको यही कहूँगा, लेवल 1 वाले हो, लेवल 2 वाले हो और अन्य भर्तियों वाले भी हो, इस ट्वीट को यहाँ से डिलीट करवाएं, क्योंकि इसमें कोई स्पष्टीकरण तक नहीं है, ना कोई ऑफिशियल कोई होता है। ट्विटर एक सूचना के लिए होता है, ठीक है, और सरकार इसको ऑफिशियल मानती है। लेकिन यही चीज़ अगर कोई अन्य लोग डाल दें तो उसकी गलत चीज़ मानी जाती है। तो इस बात को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ट्विटर को रिपोर्ट करें, क्योंकि ये ट्विटर लाखों अभ्यर्थियों के हित में नहीं है, लाखों अभ्यर्थियों के खिलाफ है ये, ठीक है, ये चीज़ है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, अभी भर्ती स्टार्टिंग मोड में आई है, केवल रीट का रिजल्ट आया है, अभी फार्म भरे जाने हैं, बहुत सारे आगे आप लोगों को देखेंगे। तो इसलिए अभी से थोड़े सजग हो जाएं, सतर्क रहें, और इसमें आप लोगों को सभी लेवल 1 लेवल 2 में नहीं बटें, ठीक है। विभाजनकारी नीति तो आप लोगों को पहले से ही पता है, फूट डालो राज करने वाली नीति पहले से ही चली आ रही है। इस नीति का यहाँ पर ख़त्म करना ज़रूरी है, और मैं तो यही कहता हूँ कि इस ट्विटर को यहाँ पर रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने के बाद ही आप लोगों को, अब दूसरी बात एक और चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट वगैरह करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कमेंट खुला रहता है। लेकिन अब जो ये लेवल 2 वालों के साथ जो अन्याय हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये देखनी है कि जो भी कोर्स बेच रहे हैं कोचिंग वाले, ठीक है, वो कितना साथ दे रहे हैं। आप ये चीज़ नोट किया करें दोस्तों, मैं नोट करता हूँ। वो अपना जो कोचिंग वालों के लिए बोल रहे हैं ना, अभ्यर्थी हित में, बेरोजगारों के हित में हम सदैव तत्पर हैं, वो सारे जो लोग हैं वो अभी तत्पर हैं या नहीं है, आप लोग वो चेक करें, और उनको भी बोलें कि आप लोग हमारे साथ ट्विटर करें और ये चीज़ें करें, देखते हैं वो साथ देते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन हितैषी है कौन नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।